नमस्कार। बीएड सेकेंड ईयर विषय संस्कृत और हम लोग हमारे जो संस्कृत विषय के अंतर्गत हम लोग जो वैचारिक आदान प्रदान की बात कर रहे थे कि विचारों के आदान प्रदान के माध्यम से संस्कृत शिक्षण को किस प्रकार और प्रभावपूर्ण बनाया जा सकता है, रुचिकर बनाया जा सकता है। आज हम लोग देखेंगे संस्कृत का जो भाषा परिषद बना है उसके बारे में चर्चा करेंगे कि संस्कृत का भाषा परिषद है वो क्यों बनाया गया है, उनमें किन किन कार्यों पर चर्चा की जाती है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हम लोग देखते हैं संस्कृत भाषा परिषद का गठन। संस्कृत भाषा परिषद का गठन, संस्कृत भाषा परिषद का गठन प्रत्येक विद्यालय में संस्कृत शिक्षक के मार्गदर्शन में, संस्कृत शिक्षक के मार्गदर्शन में किया जाता है। ठीक है, पहला बिंदु क्या है? संस्कृत शिक्षक, जो संस्कृत विषय से संबंधित शिक्षक होता है उसके मार्गदर्शन में संस्कृत भाषा परिषद का निर्माण किया जाता है और प्रत्येक विद्यालय में ये भाषा परिषद होती है। फिर है इसमें संस्कृत विषय के सभी छात्रों, संस्कृत विषय के सभी छात्रों को सम्मिलित कर परिषद का गठन किया जाता है। परिषद का गठन किया जाता है। देखो दूसरी बात है कि इसके अंतर्गत सभी संस्कृत विषय के जो छात्र हैं, विद्यार्थी हैं, उनको सम्मिलित कर उनको उसमें लिया जाता है और परिषद का गठन किया जाता है। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा परिषद। संस्कृत भाषा परिषद में मार्गदर्शन प्रमुख के रूप में संस्कृत विभागाध्यक्ष रूप में संस्कृत विभागाध्यक्ष जो संस्कृत विभाग के अध्यक्ष होते हैं वो को प्रमुख तथा सभी छात्रों को सदस्य के रूप में सदस्य बनाकर एक कमेटी गठित की जाती है। और यह परिषद संस्कृत भाषा के संदर्भ में उसके उत्थान हेतु समय समय पर चर्चा करती है। देखिए संस्कृत सभी विद्यालयों में संस्कृत शिक्षक के मार्गदर्शन में
भाषा परिषद। संस्कृत भाषा परिषद में की जाने वाली चर्चा। संस्कृत के उत्थान की तो कर रही है कार्य, पर कौन कौन सी चर्चा इसमें की जाती है? पहला है संस्कृत भाषा की उत्पत्ति। संस्कृत भाषा की उत्पत्ति, संस्कृत भाषा की उत्पत्ति एवं संस्कृत साहित्य के संदर्भ में चर्चा। पहली बात क्या होती है कि साहित्य से भी कोई व्यक्ति मतलब कि अवगत नहीं होगा तो आगे जो सिखाना है बच्चों को, वही शिक्षक की बात कर रहे हैं हम लोग, सेवारत और सेवा को, दोनों शिक्षकों को अगर हम इन सारी जानकारी नहीं देंगे तो वो आगे भविष्य में जब बच्चों को पढ़ाएंगे तो उन्हें बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। तो इन बातों में चर्चा करते कोई भी टॉपिक है तो भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई, ये शब्द कहाँ से लिए गए, कुछ नए शब्द आते हैं, उन शब्दों से संबंधित समीक्षा की जाती है, ऐसा कोई टॉपिक हो सकता है। तो उसकी उत्पत्ति और संस्कृत साहित्य के संदर्भ में चर्चा की जाती है। दूसरा है संस्कृत व्याकरण, जो कि एक भाषा का प्रमुख अंग के रूप में माना जाता है। संस्कृत व्याकरण तथा उच्चारण पर परस्पर विचार विमर्श। दूसरी जो बात है, दूसरी चर्चा होती है वो व्याकरण से संबंधित होती है, ठीक है। तीसरी है आधुनिक समय की आवश्यकता। आधुनिक समय की एक बड़े प्रश्न में आपको एक टॉपिक आता है, इसलिए आपको इसको विस्तार रूप से ही पढ़ना पड़ेगा, तभी आप लोग उत्तर के रूप में लिख पाओगे। आधुनिक समय की संस्कृत की आवश्यकता और स्थिति। संस्कृत की आवश्यकता और स्थिति के बारे में वार्ता। नेक्स्ट क्या है, जो संस्कृत की आधुनिक जरूरत है, आधुनिक संस्कृत क्यों सिखानी है विद्यार्थियों को। भाई आज हम बात करें नई शिक्षा नीति की तो उसमें सभी भाषाओं के बारे में कहा गया, बहुभाषिक जो पाठ्यक्रम में उसका निर्माण किया जाए, सभी जो बालक हैं वो विभिन्न भाषाओं के माध्यम से पाठ्यक्रम को ग्रहण करें। तो बहुभाषा, तो संस्कृत भाषा का भी आधुनिक उपयोग, जब वो संस्कृत में सीखेगा तो शिक्षक को भी तो कुछ सीखना पड़ेगा। अगर शिक्षक जब योग्य नहीं होगा, अनुभवी नहीं होगा तो बच्चों को सही तरीके से शिक्षण नहीं दे सकता है। इसीलिए संस्कृत की जो आधुनिक आवश्यकता है उनकी स्थितियों के बारे में वार्तालाप करना। नेक्स्ट है संस्कृत भाषा का प्रयोग। संस्कृत भाषा के उपयोग, संस्कृत भाषा के उपयोग, संस्कृत भाषा के उपयोग में आने वाली कठिनाइयों का निराकरण या समाधान सोचकर नवीन आयामों पर विचार कर सकते हैं। देखिए अगले विषय में ये बताया गया है कि भाई आवश्यकता और स्थिति। आवश्यकता का पता चले कि आवश्यकता क्या है, क्यों है, कैसी है, वो कब पता चलेगा जब हम चीज को उपयोग में लाएंगे।
कहानियों का चयन कर उनके आदर्शों की चर्चा, दूसरी बात, जब ये समितियां होती है, ये बनाई जाती है, तो इसके अंतर्गत जो प्रकाशित ग्रंथ है, कहानियां हैं, वो विद्यार्थियों के लिए पाठ्यक्रम में क्यों ली गई है उसके बारे में भी चर्चा की जा सकती है, जिससे कि पाठ्यक्रम का व्यवहारिक रूप बच्चों को, क्योंकि कहानियां हैं, बच्चे पढ़ लेते हैं, प्रश्नों के उत्तर देते हैं और फंस जाते हैं, लेकिन व्यवहार को कहानी उन्हें कहाँ उपयोग में लेनी है, किस प्रकार में उपयोग ले सकते हैं, वो सारी चीजें बच्चों को सिखाने के लिए देती ये परिषद है, वो आगे बढ़कर आएगी और कुछ नवीन तथ्यों को लेकर भाई जो पुराने ग्रंथ वगैरह हैं उनमें से उन कहानियों को जोड़ते हुए बच्चों के सामने प्रस्तुत की जाएगी, तो इससे कि बच्चों का जो व्यवहारिक रूप है उसके अंदर बदलाव आएगा और कहानी से वो क्या क्या व्यवहार में ले सकते हैं, इन बातों की समझ के अंतर्गत विकसित होगी। नेक्स्ट है संस्कृत में शुद्ध उच्चारण हेतु विविध प्रकार की प्रतियोगिताओं का आयोजन भी परिषद में किया जाता है। देखिए, उच्चारण से संबंधित प्रतियोगिता कोई भी हो सकती है जिसके अंतर्गत शुद्ध उच्चारण की बात कही जाए कि भाई कोई कंपटीशन रखा जाए। संस्कृत एक जो जटिल भाषा के रूप में मानते हैं क्योंकि उसका उच्चारण करना हिंदी से थोड़ा कठिन है, तो जब ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित होती है तो वहां पर प्रतियोगिता के अंदर में बच्चा कह तो रहा है, किसी चीज को रट कर वो याद कर सही रूप के बारे में अवगत नहीं हो सकता है जब तक कि वो समझ न सके। समझ विकसित करना बहुत ही आवश्यक है, इसीलिए कहा गया है कि जब भाषा परिषद है वो ऐसी प्रतियोगिताएं करवाए विविध प्रकार की जिसके अंदर शुद्ध उच्चारण को महत्व दिया जाए, जिससे कि बच्चे का जो व्यवहारिक रूप है, मतलब कि जो संस्कृत को उसमें व्यवहार में कैसे लेना, बच्चे हैं उस टॉपिक को याद कर लेते हैं लेकिन उसके अर्थ के बारे में पूछा जाए तो वो अर्थ से अवगत नहीं होते हैं। जब इस प्रकार की प्रतियोगिता होती है तो वहां पर व्यवहारिक रूप को स्थान दिया जाता है, वो महत्व दिया जाता है, इससे कि बालक है वो उस संस्कृत, जैसे हम बात करें संस्कृत भाषा की, तो संस्कृत भाषा के अंदर शुद्ध उच्चारण का रूप क्या है उससे वो अवगत होंगे। नेक्स्ट है इसके अंतर्गत संस्कृत कवि नाट्यकार से संबंधित, संस्कृत के जो कवि और नाट्यकार है उनसे संबंधित संस्कृत कवि नाट्यकारों के संबंध, संस्कृत कवि नाट्यकारों के संबंध में सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन करना। देखिए नेक्स्ट, ये प्रतियोगिता की आयोजन की जाती है कवि और नाट्यकार। संस्कृत के कौन कौन से कवि हैं, कौन कौन से नाट्यकार हैं, उनकी जीवनी है, उनके द्वारा रचित ग्रंथों के बारे में भी हम सामान्य ज्ञान संबंधी प्रतियोगिता आयोजित करके बच्चों का ज्ञानवर्धन कर सकते हैं। तो ये भाषा परिषद है वो इस प्रकार की प्रतियोगिता का आयोजन भी करती है। ठीक है, ये बात थी कि भाषा परिषद क्या है, इसका निर्माण किस प्रकार किया जाता है और इसके अंतर्गत कौन कौन सी बातों पर चर्चा की जाती है। हमने देखा कि चर्चा के अलावा इसमें प्रतियोगिता का आयोजन भी किया जाता है। अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है संस्कृत संभाषण समूह। संस्कृत
अपने मतलब कि अपनी सभा के अंतर्गत वो भी इस प्रकार की ये संभाषण समूह का निर्माण करते थे, जो कि आज संस्कृत भाषा में लिया जा रहा है। ठीक है, इसके अलावा जो उत्तर प्रदेश का जो उत्तर प्रदेश है, उसके अंतर्गत भी जब बारात का जो अवसर आता है तब इस प्रकार का जो संभाषण समूह किया जाता है। किसी भी जो चर्चा, कोई भी समस्या होती है उसको सभी के सामने प्रस्तुत करके रहता है, उसके विभिन्न प्रकार के निराकरण देखने को हमें मिल जाते हैं। तो अगर हम बात करें और अब तो प्राचीन समय में भी संभाषण किया जाता था, और वर्तमान में जो इसका रूप है वो है वाद विवाद। ठीक है, तो पक्ष और विपक्ष दोनों के कोई भी टॉपिक होता था, कुछ लोग तो पक्ष में बोलते थे, कुछ विपक्ष में बोलते थे। जैसे कि मैंने बताया कि प्राचीन समय में राजा जनक की बात करी तो वो भी एक उदाहरण के रूप में है। उन्होंने भी अपनी सभा के अंतर्गत एक जो समस्या रखी उसके अंतर्गत कुछ लोगों ने पक्ष में बात रखी, कुछ ने विपक्ष में बात रखी और उस समस्या से उसका निराकरण प्राप्त हुआ। और वही बात जो मैंने एक उदाहरण आपको दिया उसके अंतर्गत भी। तो अब संस्कृत के अंतर्गत, तो संस्कृत के अंतर्गत वाद विवाद का जो रूप है वो संभाषण समूह का ही रूप है। इसके अंतर्गत संस्कृत संभाषण के अंतर्गत संस्कृत संभाषण समूह के अंतर्गत पक्ष विपक्ष में बातें कही जाती है, बातें कही जाती है। इस तरह प्रस्तावित विषय पर प्रकाश डाला जाता है। ठीक है, पक्ष और विपक्ष में बातें की जाती है। इसी प्रकार मतलब कि पक्ष और विपक्ष दोनों बातें कही जाती है और जो विषय दिया गया है उस पर प्रकाश डाला जाता है। इसमें भाव प्रकाशन की शक्ति होती है, इसमें भाव प्रकाशन की शक्ति होती है। भाई संभाषण समूह में कार्य कर रहे हैं, आपस में बातचीत भी हो रही है, तो वहां पर क्या होगा, सभी अपने अपने भावों को, कोई विपक्ष में कोई पक्ष में अपने अपने भावों को तो प्रस्तुत कर रहा है, इसलिए यहाँ पे भाव प्रकाशन की बात कही गई है। इसमें इसके माध्यम से ऋग्वेद के 10वें मंडल में, ऋग्वेद के 10वें, संस्कृत भाषा है, देव भाषा इसे बोलते हैं। ठीक है, देववाणी कहा जाता है इसे। तो जो वेद है, पुराण वेद वगैरह है, वो हमारी संस्कृत भाषा में ही लिखे गए हैं। तो इसीलिए ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस प्रणाली का वर्णन है, इस प्रणाली का वर्णन है। महत्वपूर्ण बात है कि ऋग्वेद के 10वें मंडल में इस प्रणाली का वर्णन है। छोटे प्रश्न आपका बन सकता है। इसके अलावा राजा जनक की जो मैंने बात की, राजा जनक ने भी अपने दर्शन संबंधी शास्त्र के अंतर्गत ये बात कही है कि उसके अंतर्गत उन्होंने भी इस सभा का आयोजन किया और संभाषण समूह के द्वारा उन्होंने भी पक्ष और विपक्ष की बात कही है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश के जो मैंने उदाहरण दिया उसके अंतर्गत भी संभाषण को माना जाता था कि वहाँ पर क्या होता था कि जब बारात का जब अवसर आता था वहाँ पर किसी भी तथ्य से जुड़ी कोई एक चर्चा ली जाती थी और विषय लिया जाता, विषय से संबंधित पक्ष और विपक्ष में बातें रखी जाती थी। तो संस्कृत के अंतर्गत जो वाद विवाद प्रतियोगिता आज हमें देखने का मिल रहा है वो संभाषण का ही रूप देखने को मिलता है। तो कुछ बिंदुओं के माध्यम से हमने आज संभाषण समूह को भी देखा। अब है आपका प्रश्न। प्रश्न में आप लिखेंगे, प्रश्न परिषद की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, इसलिए आप इसको अच्छे से नोट करें। संस्कृत भाषा परिषद, संस्कृत भाषा परिषद तथा संभाषण समूह के बारे में
वर्णन करें। ठीक है, अब निबंध